गुरुजी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जय गुरुजी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है, और आंटी जी दिल्ली से हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर और अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नितिका वर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ, और ये मैं अपना 10वां सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आज भी मैसेज आया कि शुक्राना कर। शुक्राना मतलब लिखना नहीं होता, शुक्राना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। मैं तुझे कितनी बार समझाया है, तो इसलिए मैं पहले भी 2 शुक्राना सत्संग सुनो और शुक्राना करो का मैसेज आ रहा था गुरु जी का, तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि गुरु जी हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और जब मैं उनसे बात भी करती हूँ तो वो ऐसा लगता है कि वो मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, हर चीज ध्यान से सुनते हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, टेंशन ना ले, तुम जो चाहते हो सब हो जाएगा। उन्होंने मुझे कृष्ण जी के रूप में भी मैसेज आया था। उन्होंने मुझे पहले बताया था कि मैं तुझे कृष्ण रूप के दर्शन दूंगा। फिर उन्होंने मुझे कृष्ण जी की फोटो बनी आ रही थी और कृष्ण का स्वरूप बना रहा था, और उसके ऊपर लिखा था कि तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। तो कृष्ण जी के रूप में भी गुरुजी हम मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम जो चाहते हो सब हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर तरीके से मुझे मतलब खुशखबरी देना चाहते हैं। मतलब वो हर तरीके से चाहते कि मैं खुश रहूं, मैं रोऊं ना। शुक्राना गुरुजी। वो खुद ही कहते हैं कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं दिख सकता, तुम खुश रहो, और हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। एक बार मैं चल भी रही थी तो पेड़ के पास ही थी, तो अचानक से ऐसा लगा कि पेड़ से कुछ निकल के गिरा और अचानक से गायब हो गया। तो ये सब अपने गुरुजी मुझे प्रेजेंस दिखा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। और भी मैं एक बार खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा मतलब मेरे पैर के पास कुछ येलो लाइट बहुत सारी गई और पैर से क्रॉस होते हुए निकल गई, और मुझे मतलब मैं देखती रह गई, मुझे बस कि मतलब समझ नहीं आया ऐसा हुआ क्या। तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद एक और मतलब मैं ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी, तो मैं बताना चाहती हूँ मैं तैयार हो रही थी ऑफिस के लिए, ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। तो फिर मैंने देखा कि मतलब 3-4 सांप जैसी मतलब येलो लाइट जो है वो अचानक से मतलब ड्रेसिंग टेबल के पास गई और 2-3 कुछ सेकंड के लिए दिखी, 2-4 सेकंड के लिए, और फिर गायब हो गई। तो मैं देखती रह गई कि गुरुजी की कितनी प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी, कि गुरुजी के स्वरूप के पास ही है ड्रेसिंग टेबल। अभी मैं बाहर रह रही हूँ तो अभी ऐसी एक रूम में रह रही हूँ, तो वहाँ पे वहीं गुरुजी के स्वरूप के पास ही लगा हुआ है टेबल, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने अपने प्रेजेंस दिखाई। फिर मैं जहाँ पे सोती हूँ, जब मैं सो रही थी तो मुझे कुछ दिखा कि मतलब मेरे चारों तरफ मतलब मेरे कभी सर के पास से कुछ लाइट गई, कभी पैर पे ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, मतलब किसी ने पैर ऐसे 1 सेकंड के लिए पकड़ा है, ये पैर में ऐसा कुछ लगता है कि कुछ हुआ है, पैर में कुछ है वहाँ पे, ये किसी ने 1 सेकंड के लिए पकड़ा है, कुछ ऐसा लगा, और फिर ठीक हो गया। तो मतलब कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कभी चलते हुए भी मेरे साथ पैर में अचानक से कुछ हुआ, किसी ने कुछ पकड़ा और फिर नॉर्मल हो गया पैर, ऐसा मुझे लगा। तो ये सब गुरुजी की कृपा ही है जो गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या मैं मंत्र जाप करना भूल गई, मैं मंत्र जाप एक बार कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पूजा भी कर रही थी गुरुजी की, कल की बात है। पूजा नहीं, मैं वैसे ही बैठ के बात कर रही थी। पूजा तो मैं सुबह और शाम करती हुई, शाम को आरती करती हूँ, और दिन के टाइम जब मैं बैठ के कुछ मतलब प्रॉब्लम थी घर पे, तो लड़ाई कुछ हुई थी। लड़ाई तो नहीं, मतलब ऐसे कुछ मेरा मन थोड़ा बेचैन हो रहा था। मैं सोचा गुरुजी से बात कर लूँ, तो मैं उनसे जब बात कर रही थी, अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी, डिस्कस कर रही थी, तो मतलब यही 5-10 मिनट कुछ ऐसे बात करी होगी, 10-12 मिनट। तो फिर मैंने देखा कि जहाँ चेयर पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है उसके पास ही
मेरा ध्यान गया कि मतलब एक छोटी सी येलो लाइट, मतलब बिल्कुल ही गोल सी छोटी सी येलो लाइट, वो मेरे को सामने दिखी और सामने मतलब जाती हुई, वो भी मतलब 4-5 सेकंड के लिए मेरे को दिखी और फिर वो भी गायब हो गई। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे और हमेशा ही मुझे दिखाते रहते हैं अपनी प्रेजेंस। इतनी कृपा करते हैं मुझ पे, इतनी मदद करते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा भी उनकी बदौलत ही हूँ। मतलब वो इतना हर चीज में इतना प्रेजेंस दिखाते, इतना ब्लेस करते हैं, हर बार दिखाते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। मैसेज में बताते हैं मैं तुम्हारे नाल हूँ, चिंता मत करो, शिव तुम्हारे सामने है। कभी कभी बुराई में भी भलाई छुपी होती है, जो हो रहा है सब मेरी मर्जी से हो रहा है, ये सब गुरुजी बताते हैं। और हर जगह किसी न किसी फॉर्म में अपनी प्रेजेंस दिखाते ही है, चाहे वो किसी भी रूप में दिखाए। एक बार मैं ऑफिस आई थी तो राम जी की वो झंडा राम जी का जय श्री राम वाला, उसमें भी राम जी की फोटो बनी हुई थी, तो वो भी मुझे दिखाते हुए। तो वो उस राम जी के रूप में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। हनुमान जी का जिस दिन मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तुम्हें बालाजी के रूप में दर्शन दूंगा, उस दिन मैं मंदिर भी गई थी, हनुमान जी के मंदिर से पास से गुजरी थी तो उसी दिन, और मैंने प्रसाद भी लिया था चढ़ाने के लिए हनुमान जी का गुरुजी को। तो वहाँ पे मैंने हनुमान जी के भी दर्शन भी किए, तो हनुमान जी के रूप में भगवान ने मेरे को दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार जमीन पे भी जब मैं चल रही थी, ऐसे ही वॉक कर रही थी रूम के अंदर ही, तो जमीन पे भी एक बार ऐसा लगा कि कुछ काला सा अचानक से दिखा और मतलब उछलता हुआ और फिर गायब हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हवा में भी कभी कुछ ऐसे धुआं सा या फिर कुछ ऐसी लाइन सा कुछ दिखता है और फिर गायब हो जाता है। गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है कि मैं आपको बताते बताते भी थक जाऊं। कितने कितने वो प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी, ऐसा लगता है वो साथ ही रहते हैं हमेशा और हमेशा अपने प्रेजेंस दिखाते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर पे भी लड़ाई झगड़ा शायद कम हो गया, अब काफ़ी कम हो गया पहले से। ऐसा लग रहा है ऐसे सारे मनोकामनाएं पूरी हो रही है मेरी, सारे काम बन रहे हैं, जो अरदास लगी है वो भी पूरी होने का वक्त आ गया है, वो भी अब जल्द पूरी हो जाएगी गुरुजी की कृपा से। मुझे पता है गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। वैसे भी वो मुझे किसी बात पे तो रोने देते नहीं है, हमेशा खुशी रखते हैं किसी न किसी तरीके से। चाहे कितना भी उनके सामने भूलूं तो अपनी प्रेजेंस अगर दिखाएंगे मुझे ज़रूर, तो मुझे पता है गुरुजी मेरे सारे सपने पूरे कर देंगे, और जो भी मैं चाहती हूँ सब हो जाएगा, क्योंकि उनका हर रूप में मेरे पास मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ हो जाएगा। और गुरुजी की आंखें भी हमेशा ब्लिंकिंग होती रहती है। और एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरे रूम में जो लाइट लगी हुई है वो भी ब्लिंक करती रहती है कई बार, मतलब हमेशा शाम को ब्लिंक करती रहती है। मैंने देखा है शाम को हमेशा लाइट अपने आप ही ब्लिंक करती रहती है, ट्यूब लाइट हो गई या फिर बल्ब हो गया, वो सब ब्लिंक करती रहती है। ये सब गुरुजी मेरे गुरुजी कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी इतनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। घर पे भी ऐसे लाइट अचानक से रात को जब मैं सो रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं सो रही थी तो अचानक से ब्लू लाइट कुछ वॉशरूम के साइड आसपास जो है ब्लू लाइट जली और अचानक से बंद हो गई। तो गुरुजी ने अपने प्रेजेंस भी दिखाई। और एक पानी की ड्रॉपलेट्स पे कुछ जमीन पे पड़ी, ऐसा लग रहा था पानी के ड्रॉपलेट्स को जमीन पे पड़ी और फिर गायब सी हो गई। गुरुजी सब देख भी रहे हैं और मुस्कुराते भी हैं, स्माइल भी करते रहते हैं, वो भी दिखता है मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ इतने सारे चीज़ें होती है, मतलब मेरा मन खुश खुश सा हो जाता है जब भी गुरुजी को देखती हूँ। जब भी किसी से बात भी करती हूँ तो पता नहीं दिमाग में गुरुजी गुरुजी ही चलता रहता है, गुरुजी की तरफ ही ध्यान जाता रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसा लगता है सोल्यूशन सब गुरुजी ही बताएंगे, तो मैं गुरुजी की तरफ ही देखती रहती हूँ। अलग से कुछ जुड़ाव फील होता है गुरुजी के साथ, मन करता है बस उनको देखती रहूँ, उनसे हर प्रॉब्लम सोल्यूशन मांगो। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है गुरुजी को देखने में, और मन करता है बस उनको देखती रहूँ, बस उनके पास ही बैठी रहूँ और बस उनको देखती ही रहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम नितिका है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा से, कि गुरुजी ने इतने सारे अनुभव दिए मुझे, इतना ब्लेस कर रहे हैं मुझे, इस वजह से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी का। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी की मेरे साथ अभी कुछ अनुभव हुए हैं जिससे गुरुजी मेरे साथ हैं। वो हमेशा अपना फील कराते हैं अपनी प्रेजेंस की, वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कल ऑफिस में ही कुछ हवन वगैरह हो रहा था, कुछ पूजा हो रही थी, तो किसी को पता नहीं था, वो अलग से ये पूजा हो रही थी, ऑफिस से बहुत लोग नहीं जानते थे। वो नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, तो मैं वहाँ पे वैसे ही देखने गई थी हवन में। तो
मैंने वही हाथ जोड़ा वगैरह, मतलब हवन वगैरह हो रहा था। उसके बाद फिर जब मैं जा रही थी तो वहाँ पे एक मिठाई, एक लड्डू दिया मुझे और केला दिया, जो बसंत पंचमी का प्रसाद होता है। तो मैं इतनी टाइम से बाहर ऑफिस बाहर मतलब रह रही हूँ और ऑफिस आती जाती हूँ, तो अभी तक मुझे किसी बसंत पंचमी के त्यौहार में ऐसा कुछ कभी मिला नहीं। पहली बार मुझे ऑफिस से में प्रसाद मिला, तो शायद गुरु जी की कृपा है जो मुझे ऐसा मिला। तो मैं इसलिए गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे यहाँ पे ऑफिस में भी आती जाती रहती हूँ मैं, तो घर रूम से ऑफिस, तो फिर मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने देखा जब मैं घर से रूम से खाना खा के आ रही थी और मंत्र जाप करते हुए आ रही थी, तो फिर मैं देखा कि गुरुजी गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने आ गई अचानक से। तो मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी यहाँ भी आ गए। तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग है जो गुरुजी मुझे दिखे। इससे पहले गुरुजी मुझे काफ़ी टाइम पहले दिखे थे, जब मैं अपने घर गई थी पहले, तब मुझे दिखे थे आते वक्त। जब मैं यहाँ पे ऑफिस से के चक्कर में बाहर रह रही हूँ, वहाँ आई थी, तब मुझे दिखे थे बहुत पहले, 1 आध 2 महीने पहले। उसके बाद मुझे अब जाके गुरुजी मेरे जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ के बिल्कुल सामने दिखे। तो ये गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, जो आप अपनी अपनी हर प्रेजेंस दिखाते हो मुझे। गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं कि बेटी चिंता मत कर, मेरी बेटी चिंता मत कर, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तू मंत्र जाप करा कर, सिमरन कर। और गुरुजी कहते हैं कि देरी हो रही हो, देरी में भलाई है। तुम आज देख रहे हो, मैं तुम्हारा कल देख रहा हूँ, तुम्हारा कल बहुत ही अच्छा है, मैं तुम्हारे तकदीर बदल दी। गुरुजी के ये सब मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि देर लग रही है तो काम भी पक्का होगा। तो गुरुजी की कृपा है कि सब अच्छा हो रहा है और धीरे सब अच्छा ही हो जाएगा, जो मैं चाहती हूँ सब पूरा हो जाएगा। ये सब गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी की, कल या परसों रात को, उससे पहले भी जब मैं सोई थी रात को, तो लाइट ब्लिंक करी थी, मतलब पूरा अंधेरा था। और मैं सुबह उठी थी तो मैंने देखा कि वाइट लाइट कुछ ब्लिंक करी थी 1 2 बारी। फिर मैं सो गई थी और मेरे को सपना भी आया था शायद परसों की, मैं कोई जगह जा रही हूँ, अजीब सी जगह। मुझे नहीं पता, मैं कोई नेविगेट करते हुए साथ में जा रही हूँ किसी के साथ रिक्शे में, और वहाँ पे कोई पता नहीं अजीब सी गली पड़ती है, और वहाँ से जैसे कोई आत्मा खींच के लेके जा रही हूँ अलग ही जगह पे डायरेक्ट। और वो की नहीं रिक्शा, वो डायरेक्ट जा ही रही थी। ऐसा कुछ देखा था मैंने, कोई भाग रहा था और मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी, और फिर मैं वो रास्ते से वापस आ ही नहीं पाई, मैं वहीं जाती जा रही थी। पता नहीं कौन सी जगह चली गई जहाँ पे सब कुछ बंद हुआ हुआ था, अजीब सा रूम था जहाँ पे लोगों को कैद कर दिया जाता था और वहाँ से बाहर नहीं जाने देते थे, और आत्माएं वगैरह थी, कुछ और गलत काम होता था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि किसी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप लॉकेट के फॉर्म में किसी ने मुझे हाथ में दिया, और मैं उसे पकड़ के गुरुजी से बोलती रही कि मेरी रक्षा करो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। और मैंने मंत्र जाप भी करा, मुझे लॉकेट फॉर्म में किसी ने गुरुजी का स्वरूप दिया। ये मैंने देखा था, पेंडेंट था गुरुजी का, वो मैंने सपने में देखा था। और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरी हेल्प करी और पुलिस वगैरह आ गई और वो वहाँ से बाहर निकल गए सब। और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि ये सपना शायद मैंने पहले भी देखा था। हर बार जैसे मेरे को सपने तो मुझे कुछ सपने लगते हैं मैंने पहले भी देखे थे, बट इस बार गुरुजी आए थे उसमें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं तुम्हें सपने में तुम्हारे कष्ट काटूंगा, शायद गुरुजी मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं सपने में। और गुरुजी का ये भी मैसेज था कि मैं तुम्हें लॉकेट पेंडेंट दूंगा, तो शायद ये गुरुजी ने मुझे पेंडेंट दिया होगा सपने में। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी की जब भी पूजा करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि फूल वगैरह मैंने लगा रखा है, माला लगा रखी है गुरुजी का डेकोरेशन करने के लिए। उनके चारों तरफ से नीचे डेकोरेट कर रखा है माला से। तो वो माला में कुछ काला काला सा, जब मैं मंत्र जाप करी थी तो कुछ काला काला सा दिख रहा था, फिर गायब हो जाता था, कुछ काला काला सा दिखता था और गायब हो जाता था। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं मुझे और हमेशा मेरा साथ दे रहे हैं, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, जो आप हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो। माला में भी, स्वरूप में भी उनकी उंगली हिलती है, कभी उनका थंब हिलता है, वो सब मैंने देखा है। ये सब गुरुजी की कृपा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, जो आप हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो, कहते हो कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी अरदास भी जल्दी पूरी कर देंगे, जो भी मैंने बोली है, और मेरे कष्ट भी काट रहे हैं गुरुजी। उन्होंने बहुत सारे कष्ट मेरे काट दिए हैं, सपने में भी और ऐसे भी कष्ट काटते रहते हैं, अपने हमेशा प्रेजेंस दिखाते हैं। हाँ, मैं अपनी सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण करना गुरु जी, सबका भला करना गुरु जी, सबके साथ रहना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है ज्ञान चेतना सेवा की शक्ति। अमीर बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में रहता था। अमीर बेहद ही गरीब परिवार में पला बड़ा। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अमीर की परवरिश उसके दादा दादी ने की थी। माँ बाप के न होने से अमीर में एक हीनता का भाव आ गया था। वह गरीबी के कारण कोई त्योहार नहीं मना पाता, यहाँ तक कि ईद भी नहीं। अमीर छोटी छोटी बातों पर खींच जाता, तुरंत चिढ़ जाता और मारपीट करने लगता। यह सब अमीर की आदतों में शामिल हो गया। वह बचपन से ही गरीबी से संघर्ष कर रहा था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेहनत मजदूरी का काम करने लगा, किंतु काम छोटा था, उस पर भी मजदूरी का काम था। मालिक अपना गुस्सा अमीर पर पिटाई करके निकालता था। छोटी छोटी बातों पर अमीर की पिटाई हो जाया करती थी। इस प्रकार की मजदूरी से अमीर तंग आ गया था और भागकर भारत के शहर में आ गया। यहाँ उसे कोई जानने वाला नहीं था। उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और ना ही खाने का ठिकाना। आमिर इधर उधर भटक रहा था कि एक नवयुवक उसके पास आता है और नौकरी दिलाने का भरोसा देता है। नवयुवक की बातों में आकर अमीर राजी होकर उसके साथ चल देता है। अमीर के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। अमीर को यह पता नहीं था कि वह व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। धीरे धीरे उसे पता चला कि वह जिसको खुदा का फरिश्ता समझता था वह शैतान है। उस व्यक्ति ने आमिर को अपने साथ लूटपाट, चोरी आदि अनेक अनैतिक धंधों में शामिल कर लिया। अमीर को ना चाहते हुए भी यह सब कार्य करना पड़ा, क्योंकि वह भागकर दूसरे देश में आ गया था। इस तरह आमिर लूटपाट और चोरी के कई वारदात को अंजाम दे चुका था। लूटपाट के दौरान कोई व्यक्ति यदि उससे कोई जोर जबरदस्ती या उसे पकड़ने की कोशिश करता तो उसकी हत्या तक कर देता था। इस क्रम में वह कितनी ही हत्याएं कर चुका था। फिर एक समय की बात है, एक बड़े व्यापारी के यहाँ अमीर ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से डाका डाला। अपने साथियों को यहाँ तक कह दिया था, इस डाके के दौरान यदि कोई खलल डाले तो उसकी हत्या भी कर देना, रुकना नहीं। योजना के अनुसार अमीर और उसके साथी व्यापारी के घर घुस गए। समय की बात है, कुदरत ने अपना कहर उस शहर पर बरपाया। देखते ही देखते सारे घर धराशायी हो गए, जिसमें कई लोग मारे गए, कितने लोग मलबे में दब गए। जब बचाव कर्मी सबको निकालने लगे, उनमें से अमीर को भी बचाया गया। वह एक बड़े से चट्टान के नीचे दबा हुआ था। अमीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसका इलाज किया गया, किंतु खून की कमी के कारण उसको बचा पाने में बहुत ही मुश्किल हो गई। अमीर को खून की आवश्यकता थी, जिसके नहीं मिलने पर उसकी मृत्यु संभव थी। एक नवयुवक राहुल, जो सेठ जी का लड़का था, डॉक्टर के सामने आया और उसने कहा कि मेरा खून इसे चढ़ा दीजिए। डॉक्टर ने कहा अमीर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इस पर राहुल ने कहा मैंने जांच करवा लिया है, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। राहुल का खून अमीर को चढ़ाया गया। 2 दिन के बाद अमीर को चेतना आई। उसने देखा कि उसके 2 साथी जो चोरी करने के उद्देश्य से सेठ जी के यहाँ घुसे थे, वह भी अस्पताल में भर्ती हैं। सेठ जी का परिवार भी हॉस्पिटल में है, साथ ही गांव मोहल्ले के लोग भी वहां भर्ती हैं। अगर अमीर को ऐसा नहीं लगा कि वह किसी अन्य परिवार का है, उसे पता चला कि जिसके यहाँ हम चोरी करने गए थे, उस व्यापारी के बेटे ने खून देकर मेरी जान बचाई और सेवा भी की। इस पर अमीर को आत्मग्लानि हुई, उसकी आंखें भर आई। वह यह सोच रहा था कि छोटे छोटे लालच में मैंने कितने लोगों की हत्या कर दी। यदि कुदरत का कहर न होता तो लालच में सेठ जी के परिवार की भी हत्या कर देता। वह रोने लगा और अपने इस नीच और असामाजिक कार्यों को त्याग दिया। उसकी ज्ञान चेतना जाग गई। उसने इरादा कर लिया कि अब गलत काम नहीं करेगा, अब समाज सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। वह सारी बुराइयों के रास्तों को छोड़ चुका था। अब उसे नए सवेरे की ओर आगे बढ़ना था। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, स्वार्थ नहीं करना चाहिए। स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता है, उसे सही गलत का भी मालूम नहीं होता। बाद में सजा भुगतनी पड़ती है या कठोर प्रायश्चित करना पड़ता है। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।